19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है। राहुल गांधी संसद परिसर से संसद भवन की ओर जा रहे थे। रास्ते में दिख गए राजीव प्रताप रूडी। राहुल को आता देख राजीव प्रताप रूडी मुड़े और राहुल गांधी से हैंडशेक किया। फिर राहुल आगे बढ़ते हुए रुके, रूडी से कुछ पूछा। रूडी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर राहुल गांधी आगे बढ़ गए। राहुल गांधी और राजीव प्रताप रूडी दो विपरीत छोर के नेता हैं। राहुल कांग्रेस के हैं, रूडी बीजेपी के सांसद हैं। राजनीति में नेताओं में ऐसी शिष्टाचार की मुलाकातें होती रहती हैं। राहुल और रूडी की मुलाकात की चर्चा इसीलिए हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव होने जा रहा है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि राहुल और रूडी के बीच उसी चुनाव को लेकर बातचीत हुई होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सांसदों का क्लब है। मौजूदा और पूर्व मिलाकर करीब 1200 होते हैं। क्लब की सदस्यता लेने पर ही वोट देने का अधिकार मिलता है। इस चुनाव में वोट पीएम मोदी भी दे सकते हैं और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी। चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं है। चुनाव में मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। एक तरफ राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से संजीव बालियान मैदान में उतरे हैं। ये दोनों सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्लब में 11 सदस्य होते हैं, जिसमें डीएमके के त्रिची शिवा, राजीव शुक्ला, एपी जितेंद्र रेड्डी बिना चुनाव निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 12 अगस्त को सचिव पद के लिए चुनाव होंगे। उसी दिन रिजल्ट भी आएगा। राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला बीजेपी के ही संजीव बालियान से हो रहा है, जो मुजफ्फरनगर से 2014 और 2019 का चुनाव जीते। मोदी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2024 में हारने से बड़ा झटका लगा। कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव बीजेपी के जाट और राजपूतों की लड़ाई है। रूडी ठहरे राजपूत, बालियान है जाट। कौन जीतेगा इस पर निर्भर करेगा कि राजपूत का पलड़ा भारी पड़ेगा या फिर जाट का। 63 साल के राजीव प्रताप रूडी कभी लेक्चरर हुआ करते थे, फिर प्रोफेशनल पायलट बने, फिर राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। बिहार से 4 बार बीजेपी सांसद रहे। छपरा और सारण सीटों से चुनाव जीतते रहे। रूडी और फिट यंग दिखते हैं, लेकिन बीजेपी के सबसे अनुभवी नेताओं में से हैं। 1990 में 28 साल की उम्र में बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। जैसे जैसे बीजेपी बढ़ती गई, रूडी का कद भी बढ़ता गया। 1996 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। 1999 में वाजपेयी की सरकार बनी तो रूडी 2002 में पहले कॉमर्स फिर सिविल एविएशन मंत्री बनाए गए। रूडी का राजनीतिक इलाका वही छपरा सारण था, जो लालू परिवार का गढ़ रहा। रूडी एक बार लालू से हारे भी, एक बार राबड़ी देवी को हराया भी। 2014 में मोदी सरकार बनी, तब राजीव प्रताप रूडी को बड़ा जिम्मा मिला। पीएम मोदी ने स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय बनाया था। मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी रूडी को सौंपी। वहीं से रूडी की राजनीति पलट गई। माना गया कि स्किल डेवलपमेंट का मिशन पीएम मोदी के मन मुताबिक आगे बढ़ा नहीं। 2017 में रूडी कैबिनेट से हटा दिए गए, तब से उनकी वापसी नहीं हो पाई। उन्होंने पायलट बनकर एयरलाइंस के लिए प्लेन उड़ाना शुरू कर दिया। 2024 में पार्टी ने टिकट दिया तो रूडी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को हराकर संसद में लौटे। फिर भी सरकार में वापसी नहीं हो पाई। सांसद रहते हुए राजीव प्रताप रूडी ने पायलट की भी ड्यूटी निभाई। राफेल भी उड़ा चुके हैं और एयरबस 320 प्लेन भी, फाइटर प्लेन सुकोई भी उड़ा चुके हैं। अक्सर पायलट यूनिफॉर्म में उनकी फोटोज वायरल होती रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में संसद भवन के पास रफी मार्ग पर बनी एक बिल्डिंग है। इसी क्लब के पास वीपी हाउस भी है, जहां सांसद भी रहते हैं। 1947 में संविधान सभा के सदस्यों के मिटिंग स्पॉट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना था। बाद में इसे सांसदों का क्लब बना दिया गया। राजीव प्रताप रूडी बहुत शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जुड़े रहे। क्लब की गवर्निंग बॉडी के चुनाव 2009 से हर 5 साल में
होने लगे। सांसदों का क्लब होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की हालत ठीक नहीं रही। राजीव प्रताप रूडी को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने क्लब का उद्धार कराया। राजनीतिक दलों की बैठकों, सामाजिक आयोजनों और सांसदों के निजी कार्यक्रम के लिए क्लब का इस्तेमाल मामूली फी अदा करके किया जाने लगा। रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी यहां बन गई। अब फिलहाल राहुल गांधी और राजीव प्रताप रूडी की ये मुलाकात चर्चा में है। इस मुलाकात का आगे क्या कुछ असर देखने को राजनीति में मिलेगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।